ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आज रात शुरू हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक शासन सुधारों और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। ब्राजील पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट। ब्राजील में काफी अरसों से बसे भारतीय मूल के लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। एस्ट्रालाइट नाम के ब्राजीलियन गायकों ने ओम उच्चारण और तिरंगा फहराते हुए मोदी मोदी की गूंज के साथ भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे और उसके बाद अन्य बैठकों में भी भाग लेंगे। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, रियो डी जेनेरो, ब्राजील। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान भारत और अर्जेंटीना कार्यनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई के साथ सार्थक चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच बैठक के बाद शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों देश वाणिज्य और व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष और औषधि सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तथा कार्यनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने भारत मर्कोसुर व्यापार समझौते के विस्तार के लिए अर्जेंटीना के सहयोग का अनुरोध किया। सस्ती और क्वालिटी दवाएं बनाने के अपने काबिलियत की बात रखकर भारत ने अर्जेंटीना से आसान आयात नियमों का अनुरोध किया। इस पर अर्जेंटीना ने कहा कि यूएस FDA या यूरोपियन EMA स्वीकृत दवाइयों को अर्जेंटीना में आयात करने की अनुमति होगी। ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को लेकर सहयोग पर भी खास जोर रहा। स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग, ड्रोन के विविध उपयोग एवं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति मिलेई ने भारत के UPI में गहरी रुचि दिखाई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अर्जेंटीना के मजबूत समर्थन के लिए प्रधानमंत्री ने उनका आभार व्यक्त किया। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, ब्यूनस एयर्स। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी समितियों का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। श्री शाह ने सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गुजरात के आणंद में अमूल और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। आज इस परिसर में सभी सहकारी नेता आए हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमने पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी का स्वीकार और केंद्र में हमारा सदस्य लाना, ये तीनों चीजों को बहुत मजबूती के साथ इस सहकारिता वर्ष में जमीन पर उतारना। जब तक पारदर्शिता नहीं होती, सहकारिता लंबा नहीं चलती। श्री शाह ने कहा कि उत्पादन और अनाजों की बिक्री से संबंधित 2 लाख नए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, सहकारिता विश्वविद्यालय और 3 सहकारी समितियां तथा डेयरी से संबंधित 3 सहकारी समितियां एक साथ देश के सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाएंगे। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनके बिना कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं हुआ होता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस 3 दिन के सम्मेलन की मेजबानी रक्षा लेखा विभाग DAD करेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि सम्मेलन में बजट और लेखा सुधार, आंतरिक लेखा परीक्षा, पुनर्गठन, सहयोगी शोध, मूल्य निर्धारण, नवाचार और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 8 उच्च स्तरीय कारोबारी सत्र होंगे। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का कहर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने मंडी, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश के मंडी व चंबा जिलों में एक घटना बादल फटने की भी सामने आई, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिनों के दौरान पश्चिमोत्तर, मध्यवर्ती और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिश और पूर्वी क्षेत्रों में विशेष तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर तेज बारिश के आसार आज बने हुए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।